आप लोगों के बीच लाए हैं रेशियो का चैप्टर चालू किए हैं। टाइप 1 है जिसका प्रश्न करा ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान सिंपल सी पहले आप लिख लीजिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका दो तरीका बताएंगे। फर्स्ट तरीका आप लोग को ए और बी का मान दिया हुआ है 2:3। ए और बी का ठीक सामने सामने लिख लीजिए 2:3 और बी और सी का मान दिया हुआ है 2:5। तो बी और सी के सामने सामने लिख रहे हैं 2:5। देखिए बगल इसका बगल में बी लिख रहे हैं और इसमें खाली इसके बगल वाला आ जाएगा 2। अब सीधा से आप गुना कर दीजिए 2 में 2 से 4 रेशियो 6 रेशियो 15। तो अगर कटेगा तो काट दीजिएगा और नहीं कटेगा तो ए और बी और सी का मान आया 4 इसका सेकंड तरीका हम आप लोगों को बीच बता रहे हैं। सेकंड तरीका से ए और बी ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2 रेशियो बी और बी और रेशियो सी का मान दिया हुआ है 2 रेशियो 5। 2 रेशियो 5 ए का मान करता है ऐसे बी का मान करता है और ऐसे सी का मान करता है। ऐसे 2 में 2 से बनाने तो 4 आ जाएगा 4 रेशियो 6 रेशियो 15। ये सेकंड मेथड है जिससे आप बना सकते हैं। देख लीजिए आप लोग के लिए दूसरा प्रश्न का ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2 रेशियो 1 और बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 3 रेशियो 1 को और सी रेशियो डी का मान दिया हुआ है 4 रेशियो 1 को। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान समझ जाए। फर्स्ट मेथड से आप बना लीजिए। पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख लीजिए। इसके बाद सामना सामने जिसका मान दिया हुआ है लिख लीजिए 2 रेशियो 1। ए और बी का मान दिया है 2 रेशियो 1 और बी और रेशियो सी का मान दिया है ए रेशियो 1 और सी रेशियो डी का मान दिया हुआ है 4 रेशियो 1। देखिए इसके बगल वाला में जाएगा तो 1, इसके बगल वाला डी है 1, इसके बगल में 1 है इसलिए 1 यहाँ आया। अब इधर बगल में आएगा 3, इधर बगल में आएगा 4, बगल वाला यहाँ पे रहता है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 24 रेशियो 1 में 3 से 4 से करेगा 12 रेशियो 4 रेशियो 1। अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। नहीं कट रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए में जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह बनाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा इसी का जो हम पहले थे ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2 रेशियो 1 और बी और सी का मान दिया हुआ है ए अनुपात 1 और सी रेशियो डी का मान दिया हुआ है 4 रेशियो 1। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो ए का मान निकलेगा, बी का मान निकालने के लिए यहाँ से इसमें आ जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। तो ए पहले मान निकाल लीजिए 6 में 4 से बढ़ेगा था 24 रेशियो 12 1 3 और 12 1 नीचे आएगा एक स्टेप, उसके बाद 4 में आएगा 1 में 1 से लगे तो 1 में 4 से लगे तो 4 रेशियो 1। इसमें डी का मान रहेगा 1 में 1 से लगे तो 1 में 1 से लगे तो 1। इस सेकंड
संपाति का आ गया प्लस संपाति का एक प्रश्न आपको समझा देते हैं। आर रेशियो 15। देखिए पहले संपाति का अर्थ होता है बराबर, इसी को बराबर करना है। ठीक, संपाति दीजिए चाहे बराबर दीजिए, दोनों का मान एक ही होता है। या जिस तरह 5 से 15 का जो संबंध है उसी तरह 8 में किससे संबंध है? 8। यही प्रश्न पड़ा है। आप संपाति का अर्थ होता है बराबर, बराबर भी ले सकते हैं। देखिए इसमें 5 से 3 गुना है तो 15 आएगा। 8 का कितना गुना करेंगे तो 8 का 3 गुना करेंगे, तो इसमें समझ है इसी में समझ है। 8 गुना करेंगे 3 से तो 24 आएगा। संपाति का अर्थ होता है बराबर, इसको फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को भी फॉर्मूला बता देते हैं। ए रेशियो बी संपाति सी रेशियो डी। देखिए ये तरह आ जाएगा, आप गुना करिए ए अनुपात का मतलब होता है बटा, ए बटा बी। संपाति का अर्थ होता है बराबर सी बटा डी। अब मल्टीप्लाई करते हुए गुना कर दीजिए, ए बी बराबर बी सी। आया फॉर्मूला ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आपको नेक्स्ट समझ पड़ेगा। इसमें अगर आपको ए का मान पूछेगा तो बी सी बटा डी लिख दीजिएगा, और ए का मान लीजिएगा मान पूछेगा तो डी बराबर बी सी बटा ए कर दीजिएगा। डी को चटपुट करते हैं, इसको प्रथम बोलते हैं, इसको सेकंड बी को बोलते हैं, इसको प्रथम बोलते हैं। इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, और इसको चतुर्थ बोलते हैं। और फर्स्ट सेकंड बोलते हैं थर्ड। और हमको से डी का मान पूछा है, देखिए इसका फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा। डी बड़ा फॉर्मूला है डी सी बटा ए। इसी फॉर्मूला से भी आप देखिए बना लीजिए फॉर्मूला। आपको याद मेन फॉर्मूला याद करना है, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी, इसी से फॉर्मूला बनेगा। और एक और होता है फॉर्मूला, जैसे में मान लीजिए कुछ नहीं देगा, ए रेशियो बी संपाति देगा, डी एंड रेशियो जो भाग तक दे रहा है सी। तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। रेशियो का अर्थ होता है बटा, और बी रेशियो सी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी एस सी बराबर बी एस पार। मेन फॉर्मूला इसी का है, और सी का मान पूछेगा बी एस पार बटा ए लिख दीजिएगा। ए का मान पूछेगा तो बी एस पार बटा सी एस दीजिएगा, और बी का पूछेगा तो अंदर में एस सी लिख दीजिएगा। स्पार हटा तो रूट चढ़ेगा, और इसी फॉर्मूला से बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं प्रथम, इस दोनों को बोलते हैं मध्य या द्वितीय, और इसको तृतीय बोलते हैं जो आगे प्रश्न में आएगा। मेन फॉर्मूला होता है एस सी बराबर बी एस बार। एस सी बराबर बी एस बार देखिए फॉर्मूला से भी बना देते हैं। हमसे चतुर्थ बोला है, यानी डी बराबर ए डी बराबर बी सी। हमसे बोल रहा है डी बराबर बी सी बटा ए। अब यहाँ देखिए बी का मान दिया हुआ है 15, तो बी के जगह पर लिख में 15, और सी का मान दिया हुआ है 8 गुना 8 लिख में बटा ए का मान दिया हुआ है 15, 5, तो 5 से कटेगा
3 बार में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। इससे भी आप बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं बनाया तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, b बराबर b स्क्वायर bc बटा a। और ऐसे भी आप बना सकते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 15 जो है, इसी से 1 में 8 से भी करेंगे तब 24 आ जाएगा। आप लोग के बीच जो फॉर्मूला बताए हैं फॉर्मूला से बनाइएगा। नेक्स्ट आप लोग के बीच इसी तरह आया और d का भी मान पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन 6 में 1.5 का गुना है, 6 से 1.5 में गुना करेगा तब आ जाएगा 9। इसी प्रकार 10 में 1.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसको भी फॉर्मूला से बना सकते हैं। बनाएं b बराबर bc बटा a। b का मान दिया हुआ है 9 गुना b का मान दिया हुआ है 9, c का मान दिया हुआ है 10 और a का मान दिया हुआ है 6 बटा में 6। आप काट भी सकते हैं, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में। मल्टीप्लाई कर दे 3 गुना 5 बराबर 15, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, अगर ऐसे बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं। 6 में 1.5 से गुना करेंगे तो 9 आएगा और 10 में 1.5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में सेम आंसर आता है। नेक्स्ट मध्यपात यानी b बराबर हमसे पूछा है, जो b बराबर हम आप लोग फॉर्मूला बताए थे, b बराबर अंडर रूट a और c। देखिए इस फॉर्मूला का खेल है, हमसे बोल रहा है 45 एवं 5 का मध्य अनुपात ज्ञात करें, यानी b का मान पूछ रहा है। ये a हो गया और ये c हो गया और हमसे पूछा है b का मान, तो b बराबर फॉर्मूला लिख दिए और अंदर रूट 45 गुना 5 कर दीजिए, गुना करिए 45 से 5 से तो 225 और आप लोग का वर्ग स्क्वायर जो याद है, ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी b बराबर हमारा आंसर आया 15। जो हम आप लोग के बीच फॉर्मूला टाइम्स फॉर्मूला का याद रख लीजिएगा तो बन जाएगा। बस हम दो फॉर्मूला बताए हैं, b बराबर ac, कहाँ से आया था तो ac बराबर bc, जो हमारा यहाँ से आया था a रेशियो b रेशियो संपाति b रेशियो c। इससे बाद जो भी छिड़ेगा तो बराबरी फॉर्मूला लगाएंगे और चतुर्थ का भी चर्चा लगा कर d बराबर bc, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हम जहाँ a का मान पूछेगा तो d बटा में चल जाएगा, d का मान पूछेगा तो a चल जाएगा बटा में, c का मान पूछेगा तो बटा में c आ जाएगा। इस मेन फॉर्मूला इसलिए मेन फॉर्मूला है, ये जो आप याद कर लीजिए, बाकी आप सब बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 0.16 एवं 0.04 का मध्य अनुपात, यानी b बराबर हमसे पूछा, b बराबर पूछा है yes, और ये है a का मान, ये है c का मान, आपसे मध्य अनुपात पूछा है। आप लोग को बताएं b बराबर फॉर्मूला आप काफी प्रमोट कर लीजिए, एक बार बोल याद कर लीजिए, b बराबर अंडर रूट a c, a का मान दिया हुआ है b बराबर, a का मान दिया हुआ है 0.016 गुना c का मान दिया हुआ है 0.0
यहाँ से 1.5 हटा भी सकते हैं, यानी 0.2116 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 का। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.02 से गुणा करेंगे तो 0.08 बी बराबर हमारा आंसर आया 0.08, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर का करें। इसमें a बटा 4 बराबर b बटा r, तो पूछ रहा है a रेशियो b बराबर। आपको एक ट्रिक बता दें, जो ट्रिक है, अगर a के नीचे रहेगा हो जाएगा इसका मान, और b का जो नीचे रहेगा जो b का मान हो जाएगा, यानी a रेशियो b बराबर हो जाएगा हमारा 4:5। अगर इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना करके बना सकते हैं, 4:5 जो ऑप्शन में है, जैसे गुना करके बना सकते हैं। शॉर्टकट तरीका से बनाएं, लंब तरीका से लिख लीजिए, एक तरीके से गुना कर दीजिए तो 5a बराबर 4b। अब देखिए a का मान 4, b का मान 5, यानी a रेशियो b बराबर 4:5, ऑप्शन जो हमारा सही। नेक्स्ट देखिए एक बनाने की कोशिश करिए, आप लोगों को बताने के इसका कमेंट करके आंसर बताइए। जिसका नीचे बोले a बटा 4 बराबर b बटा 5 बराबर c बटा 2, तो हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c। आपको हम ट्रिक बताए थे, ट्रिक जो है जो जिसका नीचे है उसका मान लगाएंगे, a का मान 4 होगा, b का मान 5 होगा, c का मान 2 होगा। देख लीजिए 4, 5, 2, ऑप्शन नंबर 2 ये में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को प्लीज देखिए, इसका भी ट्रिक बताएंगे, सॉल्व करके सीख लीजिए, जो आप लोग को परीक्षा में सीधा बनाना होगा। यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमसे पूछा है रेशियो b रेशियो c का मान। तो आप अगर a का मान निकालना चाहते हैं तो a का मान लीजिए और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a का मान आएगा 12। b में इसी प्रकार करना चाहते हैं तो 2 और 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 8, और c का मान निकालना है तो 3 और 2 में गुणा कर दीजिए तो 6। देखिए आपका यह आंसर नहीं भाई, 2 से कर ऐसा तो 2 से काट दीजिए, 6 रेशियो 4 रेशियो 8, जितना कटेगा उससे छोटी से छोटी रेशियो का मान होगा, सबसे छोटा आएगा उससे काट, जितना काटेगा उसको काट दीजिए, निकट है इसलिए नहीं काट रहे हैं। और इसी में एक और मान लीजिए बता दे रहे हैं, अगर राउंड तरीका से करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए जैसे में अगर मान लीजिए इसी प्रश्न को कुछ नहीं तो 1 नीचे में ले लेगा और 3b बटा 1 ले लेगा बराबर 4c बटा में 1 ले लेगा। अगर आप लोग को ऐसा रहेगा कुछ नहीं तो नीचे 1 सामने अगर a और b और c के साथ रहेगा तो ऊपर वाला एलसीएम ले लीजिएगा और नीचे में गुना कर दिया 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा
12। अब कुछ नहीं, 2/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। बच्चे बड़ा समय एक शामिल काट दीजिए 6 बार में, 4 बार में, 3। अब a बटा 6 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 3। आपको लिख बताते हैं जिसके नीचे उसी का मान देगा, यानी हम लोग को पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान, तो 6 4 3 जो ऑप्शन नंबर बी में। आप सब की तरीका से बना लीजिएगा और लॉन्ग तरीका से नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच कर रहा है, सेम प्रश्न है, चाहिए का बना सकते हैं, बना के आप कमेंट करें। गोरा 2a बराबर 3b, देखिए थोड़ा सा चेंज है, 3b 4b बराबर 5c। तो हमसे पूछ रहा है a रेशियो c का कैलकुलेट मान, a रेशियो c का मान पूछ रहा है। आप चाहे तो b का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रश्न है, इसका मान क्या है और b का मान रहेगा 2। इसी प्रकार इसमें b का मान रहेगा 5, c का मान रहेगा 4। अब आप लोग को बीच बताया था a रेशियो b रेशियो c, आप लिख लीजिए a का मान हुआ है a रेशियो b बराबर 3/2। यहाँ पर बोला b रेशियो c बराबर 5/4। सामने सामने लिखिएगा a और b का मान जो है 3/2, 3/2 लिखते हैं। b और c का मान दिया हुआ है 5/5, सामने सामने लिखिएगा 5/4। इसके ठीक आगे कुछ नहीं, ये चलेगा यानी आएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो ये 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 10 1। देखिए ये नहीं कटाई नहीं, ये दो कटाई 2 से ये नहीं कटाई, जैसे काटेगा नहीं। रेशियो कैलकुलेट होता है जब भी कटेगा तो तीनों कटेगा साथ साथ, यानी लेकिन हमसे पूछ रहा है ए रेशियो b, ए रेशियो c का मान, a का मान आया है 15 और c का मान आया है 8, यानी 15/8 क्या कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है। देखिए आप लोगों को समझ में आया, मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल पर कॉम्पिटिशन के नाम से है। नेक्स्ट 11 नंबर आप प्रश्न देखें, यदि x और y का मान दिया हुआ है 3/5, तो हमारे से पूछा 4x प्लस 5y बटा 5x माइनस 2y, यानी हमको x और रेशियो y का मान दिया हुआ 3/4 और हमसे पूछा है 4x प्लस 5y बटा 5x माइनस 2y। आप x का मान दिया हुआ है 3, y का मान दिया हुआ है 4, यानी हम x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 4 रखेंगे, यानी 4 गुना 3 प्लस 5 गुना
कर सकते हैं 12 प्लस 20 बटा 15 माइनस 8 यानी 32 बटा 7 यानी 32:7 हमारा आंसर आया 32:7 जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को आज चार और खत्म कर दें देखते हैं। देखिए प्रश्न जो आएगा इसलिए आप उससे देख लीजिए पहले। परसेंटेज 1% का मान होता है 100। आपने में सब भी बस 100% है यानी आप याद करेगा 100 1% का मान का 100 है 30 गुना आप देख लीजिए ये गुना 30% बराबर दिया हुआ है 20 गुना 0.75 बराबर C गुना 1/4। देखिए आप गुना करेंगे 30% का मान आएगा तो बटा में 100 आ जाएगा गुना 1 बराबर 0 के बाद 2 इसलिए 2 75 दशमलव हटेगा तो 100 आएगा तो गुना b बराबर c बटा 4 कुछ को लिख लीजिए मान है तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। काट लीजिए 25 से काटिए 3 बार 25 से 4 बार आप सजा लिख लीजिए 3 बटा 10 बराबर 3 बटा 4 बराबर 1 c बटा 4। आप लोग बनाए थे ए बी सी सकता है तो ऊपर का हिस्सा लेंगे। अगर ए बी सी नहीं रहेगा तो हम लोग हर का हिस्सा लेंगे यानी हमारा इसका हिस्सा लेंगे तब जब ए बी सी साथ में रहेगा तब और हर का हिस्सा कब लेंगे जब हमारा ए बी सी नहीं रहेगा। इसमें 1 मान 30 प्लस को 3 बटा 10 रहेगा बराबर 3 बटा 4 रहेगा बराबर 1/4। तो ऐसे कंडीशन में हम हर का एलसीएम लेते हैं हर का एलसीएम लेंगे और ए बी सी रहेगा तो हम अंश का एलसीएम लेंगे अंश का एलसीएम लेंगे यानी हम अंश का एलसीएम लेंगे तो मेरा अंश है 1 का एलसीएम हुआ 3 यानी 3 से करेगा तो 3 बटा 10 गुना 3 बराबर 3 बटा 4 गुना 10 4 बटा 3 एलसीएम 1 c बटा 4 गुना 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा। अब आप लोग के 1 बटा 10 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 12। आप लोग के पिछले प्रश्न बताए थे ए का नीचे का मान लगा उसकी का मान होता है यानी ए रेशियो b रेशियो c का हमारा आंसर है 10:4:12। देखिए 2 से कट रहा है काट लीजिए 5 2 6 8 2 6 8 2 6 ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप 1 देख लीजिए देखिए कोशिश करिए बनता है तो बनाइए और कमेंट करिए।
जैसा फॉर्मेट पड़ेगा तो 13 पर लिख दीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए बनाते हैं। बोला यह ए रेशियो बी का मान दिया हुआ 1/2 रेशियो 4/3 और बी सी का मान दिया हुआ 2/3 रेशियो 1/4। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, यानी ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 4/3। पहले इसका मान निकाल लेते हैं। बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 2/3 रेशियो 1/4। देखिए आप बोले थे एलसीएम लेना, एबीसी नहीं है तो हर का एलसीएम लेंगे और इसमें भी हर का एलसीएम लेंगे। इसमें दो मेथड को बताते हैं। आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो सीधा तिरछा गुना कर दीजिए, यानी हमारा ये रेशियो बी का मान आ जाएगा 3 में 1 से 3 2 गुना 4 बराबर 8। ए का मान आया 3, बी का मान आया 1 और बी रेशियो सी में 3 गुना कर दीजिए तिरछा तो आ जाएगा बी रेशियो सी का मान आ जाएगा हमारा 3, बी का मान है सी का मान 3। और अब सरिया का हमसे सी रेशियो का मान पूछा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ का तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 1। सामने सामने खाली लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बी रेशियो सी का मान हुआ है 8 रेशियो 3। देखिए इसमें बी का मान सेम आएगा, इसमें भी नहीं मिल रहा लेकिन आप करिए, यानी आंसर ऐसे भी आप कर सकते हैं 3 रेशियो 8 रेशियो 3। कुछ नहीं तो इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 8। मतलब पढ़ाई कर लीजिए तो आएगा 24 64 24। काट दीजिए 3 बार में, 8 से 8 बार में और 8 से 3 बार में, यानी हमारा आंसर आया 3 रेशियो 8 रेशियो 3, यानी 3 रेशियो 8 रेशियो 3। आप लोग को समझ में आए तो लाइक और हमारे चैनल competition.com को सब्सक्राइब करिए, जो न्यू चैनल है और रेशियो क्लास चालू न्यू की क्लास में किए हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है, देखिए रेशियो का मान वही फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी हमको मान दिया हुआ है ए पूछा ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए। आप मान हट दीजिए, ए का मान 2 है तो 2 बटा बी का मान 3 रेशियो बी का मान 3 सी का मान 2 रेशियो सी का मान 2 ए का मान भी 2। काट भी सकते हैं, 2 से 2 कर देगा एक मान में, बाकी नहीं कटेगा। आपको हम बोले थे अगर एबीसी इसमें एबीसी रहेगा इसका एलसीएम लेंगे, यानी अंश का, और नहीं रहेगा तो हर का एलसीएम लेंगे। एबीसी रहेगा तो ऊपर का एलसीएम, नहीं रहेगा तो नीचे का एलसीएम। तो हम देखिए एलसीएम है नीचे का, इसमें एबीसी नहीं है इसलिए 2 3 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी 2 गुना 6 बटा 3 रेशियो 3
इसके 2 बार में 3 बार में गुणा कर दीजिए 2 में 3 से तो 4 9 6 या इसका रेशियो कर रहा है नहीं, इसलिए हमारा 4 9 6 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। आप लोग को ये वीडियो लंबा हो सकता है जो आप लोग को रेशियो हम 8 से 9 क्लास में खत्म कर देंगे, टेंशन न लीजिए। टाइप आर 1 खत्म ही कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम टाइप 2 में एंट्री करेंगे, यानी लिख लीजिए प्लस ए रेशियो बी प्लस सी। देखिए समझिए प्लस हमारे सीजन का बराबर 2 रेशियो 3 दिया हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है बी रेशियो सी प्लस ए प्लस सी का मान दिया हुआ है हमारा 3 रेशियो 7। एक बात सुनिए, देखिए इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है। अगर ए बी सी दोनों में है तो दोनों का योग बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 5 आता है और इसमें 10 आता है, तो ये तो हमारा बराबर नहीं है। इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है, इसका योग 5 और इसका 10 आया है। यानी इसका देखिए इसको बराबर करने के लिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 10 से इसमें दोनों में गुणा कर दीजिए, 5 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा 2 बार में, यानी 2 चला जाएगा ऊपरे और 5 बराबर आएगा नीचे। यानी हम 1 से इसमें गुणा करेंगे और 1 से इसमें भी गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे। अगर आप नहीं काटिएगा तो 5 आ जाएगा नीचे, यानी नीचे वाला में 5 से गुना हुआ और ऊपर वाला में 10 से गुना हुआ। फिर क्या करना, काटना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहला ही काट दिया 5 से 2 बार में और ये 2 चला गया ऊपर, ऊपर इसमें गुना हुआ और 1 से इसमें गुना हुआ, नहीं गुना करिए तो ए रेशियो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4 6, यानी 2 से 2 में गुना करें 4, यानी हमारा में आया रेशियो आया ये बी रेशियो ए प्लस सी का मान दिया हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करना तो 3 7, यानी देखिए ए का मान दिया है 4, बी का मान दिया हुआ है 3 और हम लोग का योग होता है 10। देखिए योग कर दीजिए 10, यानी 10 किसका है, ए बी सी तीनों का योग करें तो 10 आया। और हमसे पूछ रहा है सी का मान से पूछ रहा था, तो सी का मान कैसे निकला, देखिए ए का मान 4 आया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, जिसमें ए का मान आया 4, ए का मान 4 प्लस बी का मान 3 तो सी बराबर 10, यानी टोटल 10 है और हमारा ए बी सी का आया 7 और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा सी का मान आया 3, यानी सी का मान आएगा हमारा 3। और हमसे पूछा क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। आप देखिए ए का रेशियो मान आया 4, बी का मान आया है 3, सी का भी मान आया 3, यानी 4 3 3 4 रेशियो 3 रेशियो 3, यानी हमारा बी नंबर आएगा प्रश्न। अब नेक्स्ट आप लोग के बीच 16 नंबर प्रश्न करना है, देखिए कोशिश करते हैं सेम प्रश्न है बन जाएगा आप लोग से। देखिए यदि प्रश्न बना यदि ए रेशियो बी प्लस
बराबर, देखिए अगर बराबर है तो बराबर वही रेशियो से करेंगे, अगर बराबर हमारा रेशियो नहीं है तब उसके योग से गुना कर दीजिएगा। ए प्लस का मान दिया हुआ 1:3। देखिए इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसका योग करते हैं तो 3 आता है, इसका योग करते हैं तो 4। यानी आप कुछ नहीं, इसमें गुना कर दीजिए 4 से और इसमें कर दीजिए 3 से, यानी इसमें करेंगे फर्स्ट वाला में 4 से, सेकंड वाला है 3 से, तो नया रेशियो हमारा आ जाएगा ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 4 से करेंगे तो 4 ए रेशियो ए प्लस का आपको मान है उसके बाद करेगा तो 12, इसका भी करेगा तो 12, यानी हम लोग तो कुछ आया आप ऐसा से कर सकते हैं। इसी का मान आया 12 का, जिसमें हमारा ए का मान दिया हुआ है 4, बी का मान दिया हुआ है 3, तो 4 3 7 हो गया, और 7 में 12 में 7 में करेगा तो आ जाएगा 5, यानी सी का मान आया 5। तो हमारा हो गया ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, ए का रेशियो मान 4 आया, बी का मान 3 आया, सी का मान हमारा 5 आया। आप डिलीट भी कर सकते हैं या बना लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 12, हमसे पूछ रहा है तीनों का रेशियो, यानी ए का मान दिया हुआ है 4, बी का मान दिया हुआ है 3 प्लस सी बराबर 12, सी का मान निकलेगा 7 होगा, सी बराबर 12 माइनस 7, यानी सी बराबर 5। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए चालू हो गया, हम अब अगले क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द ही यूट्यूब पर आएगा। धन्यवाद।